छोड़ो आसमां, छोड़ो छोड़ो आसमां। वेलकम टू छूलो आसमान। नो टोबैको डे मनाया जा रहा है, आज हम इस पे बात करें और मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेसर्स डॉक्टर दोनों बैठे हुए हैं और उनसे बड़ी मज़े की बातें करें। जी डॉक्टर साहब। जी किस चीज़ पे है? अब ये बताएं मुझे कि एक तो पैसिव स्मोकिंग कितनी आपको अफेक्ट? देखिए, पैसिव स्मोकिंग बंद कमरों में जिस ऑफिस में लोग काम कर रहे हों या जिस घर में हों, WHO की फिगर है कि 6,000 लोग मरते हैं सेकंड स्मोक। अच्छा, पैसिव से? हाँ, पैसिव 600,000 पर ईयर। एंड जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया उनको लंग कैंसर भी हो जाता है सब। मगर यही है कि अच्छा, दूसरे बच्चों में जैसे आपने खुद ही बताया, बच्चों में जिस घर में बच्चे हों वहाँ स्मोकिंग कर रहे हो लोग ना, बच्चों को एस्थमा और इस किस्म की चीज़ें जो मैंने आपको भी आपको बता दें। तो ये चीज़ है जो लोगों को ख्याल करना चाहिए कि अगर स्मोकिंग करते हैं बंद कमरे में, इसीलिए बहुत जगह बाहर आप जाइएगा तो बंद कमरे में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। सही है, बाहर जाना पड़ता है, आपको बाहर जाना होता है, वो भी है। दूसरे ये शीशा जो है, शीशा भी इसी तरह शुरू हुआ कि फैशनेबल बन गया। हालांकि शीशा हुक्का होता था, हुक्का है, अब भी होता है, हुक्का तो है विलेजेस में, अब भी हुक्का ही होता है। वो फैशनेबल करके उसको शीशा बना दिया तो बड़ा रेस्टोरेंट में आके लोग उसको बड़ा ग्लैमर आ गया उसके साथ, तो वो भी बहुत जी, उसके भी वही इफेक्ट्स हैं। शीशा और शीशे के साथ जो लोग बैठते हैं। कॉल ले सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जरा ऊंचा बोलेंगी? जी आना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं रेहा बात कर रही हूँ कराची से। रेखा? रेहा रेहा जी रेहा। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, काफ़ी मतलब मैंने कॉल भी किया है ना। जी जी, आज जो प्रोग्राम है माशाल्लाह से बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आपने। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो शीशा है और आजकल छोटे छोटे बच्चे जो शीशा जी जी पी रहे हैं और वो कहते हैं कि ये तो फ्रूट फ्लेवर होता है, इससे हमें क्यों हाँ रोका हाँ, जा रहा है ना? एप्पल है तो पाइनएप्पल है तो ये है। हाँ, तो मैं पूछना चाह रही हूँ ये भी इतना ही डेंजर है जितना स्मोकिंग करना? यही अभी इसी पे हम बात करते हैं। अच्छा हुआ आपने इसी पे फोन कर लिया और बात कर ली। ये शीशा की तरफ जो जा रहे हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के बच्चे जा रहे हैं। जाहिर है माँ बाप तो भाई उनको कैफे का समझ के छोड़ के जाते ना कि जी बच्चे गेट टुगेदर कैफे में मना रहे हैं, उनको क्या पता कैफे में अंदर हो क्या रहा है। अच्छा, और इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रही थी, जो स्मोकिंग करते हैं ना, जैसे मेरे हस्बैंड बहुत स्मोकिंग करते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इनकी आदत ये ख़त्म हो जाए, तो डॉक्टर साहब से पूछें कि क्या करें कि वो आदत ख़त्म हो जाए। वो किसी सूरत नहीं छोड़ते उसको, नाराज होके चली जाए। हाँ, तो वो और खुश हो जाएंगे। चले ठीक है, ये आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं तो ऐसी मस्ती में ये चलो थैंक यू। ये अगर आप अपने शौहर साहब से ईमानदारी से एक दिन पहले बैठें, भाई आपसे मैंने फ्रैंक बात करनी है। हाँ। और जितनी भी ऑडियंस है मैं उनसे थोड़ा साफ पूछ रहा हूँ ये कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो अपने आप से सवाल पूछें एक बार, और सुबह शाम पूछें कि क्या मैं अपने बच्चों को चाहूँगा सिगरेट पीता हुआ देखना, और बार बार पूछें, सुबह शाम पूछें कि और 90% छोड़ आस्ते आस्ते उनको कोई बाप नहीं चाहेगा, कोई बाप माँ नहीं चाहते कि उसके बच्चे वो गलत काम करे जो गलत काम करे। जी बिल्कुल, ये ह्यूमन नेचर है, ये सही। जेनेटिकली मेरा डीएनए कभी नहीं मुझे अलाउ करेगा कि मेरे बच्चे वो गलत काम करें जो मैं करता रहा हूँ। ये ह्यूमन नेचर है। अपने सवाल पूछें, अपने शौहर को बोलें कि तुम अपने सवाल पूछो अपने आप से कि क्या तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे भी पिएं। क्या ये भी पूछ सकते हैं, क्या ये चाहेंगे कि इनकी बीवी भी स्मोकिंग स्टार्ट कर दें? बीवी को वो तो करवा देंगे, ईमानदारी बात ये है, वो तो करवा देंगे बिल्कुल। बीवी की फिक्र नहीं उनको है, वो दूसरी ले आएंगे, लेकिन ये कि बच्चों के खातिर वो नहीं करेंगे। ये मेरा तजुर्बा ये है कि बच्चों से हर आदमी प्यार करता है। सही बात। खराब से खराब इंसान भी बच्चों। तो डॉक्टर साहब ये क्या बात है कि बीवी से नहीं प्यार हो सकता? बस ये वो आनी आनी चीज़ वाली बात है। हाँ, ये है, हमारे माशरे में है ये। लेट्स नॉट डिस्कस दैट। हमारे माशरे में जी। तो आपका मतलब है कि ये सवाल अगर हम अपने आप से अपनी गिल्ट को अपने को क्या मैं ये गलत काम अपने बच्चों को करने देना चाहूँगा? ठीक है। और बार बार पूछें, लिखाज में लिख के रख लें, अपनी किताबों में लिख के रख लें, जब खोलें कि नजर आ जाए, घर में लगा दें, 4-5 सवाल लगा दें दीवारों पर। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आस्ते आस्ते वो छोड़ देंगे वो। सही। एक और कॉल है हमारे साथ, ये भी एक खातून है। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम,
क्या हाल है आमना? ठीक ठाक समीना, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज बहुत अच्छा टॉपिक है आमना। वैसे तो आप हर दिन सेलिब्रेट करते हैं जो भी बीच में आता है जी, तो आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए भी मैंने कॉल की है क्योंकि मैं 2-3 बातें सिर्फ करना चाहती हूँ आमना। हाँ। पहली बात तो ये है कि ये 13-14 साल के लड़कों में ये आदत बहुत आ रही है, ये दोस्त ही शुरू करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। स्कूल लेवल पे कुछ होता नहीं है। अगर स्कूलों में थोड़ा बहुत बच्चों को इसके मुज़िर असरात के बारे में बता दिया जाए, कुछ कोर्स में तो ये चीज़ें शामिल नहीं हो सकती, लेकिन अगर मंथली भी स्कूल वाले इस चीज़ों को टॉपिक कभी एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, तो हाँ बिल्कुल थोड़ा सा बता दिया करें कि महीने में एक दफ़ा ऐसा उन लोगों को कहीं कॉन्फ्रेंस रूम में कहीं जमा बच्चों सही कह रही है, वैसे ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब ये चीज़ बिकनी बंद ही नहीं होगी आमना तो कोई छोड़ेगा कैसे? हाँ बस अब यही बात तो हम लोग करें कि बिकना ही नहीं बंद हो रहा। ऐड भी आ रहा है तो ऐड आप पढ़े तो आपको हंसी आएगी ऐड देख के। मैं यही अभी बात कर रही थी कि मतलब ऐड के बाद फौरन आता तम्बाकू यूनिवर्सिटी में आप यकीन करें उसके कमरे में जा नहीं सकते हम लोग। हाँ बिल्कुल। दोस्तों ने कैसे आदत लगा दी उसको, इकलौता मेरी बहन का बेटा है, अब समझ नहीं आता किस तरह उसने शुरू किया। पहले छुप छुप के पी रहा था और अब कमरे में जाओ तो जा नहीं सकते। तो ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, दोस्त ये तो होते हैं जो बुरी चीजें पहले ऑफर करते हैं फिर खुद खरीदो। बिल्कुल, अब वो एक तरीका होता है ना कि आप पहले अपने साथ साथी मिला लें और फिर जी जब उसको एडिक्शन हो जाएगी तो ज़ाहिर है वो भी पैसे निकालेगा अपने। सही बात है। आज मैं नहीं पिला रही तो कल तुम पिला दो। बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, सब कुछ आप लोग बता रहे हैं, लेकिन चीजें जब बाहर निकलो जब हैं तो क्यों नहीं खरीदेंगे? चले अब हम जरा इस साइड पे आ जाते हैं कि अब रोका कैसे जा सकता है इसको। इस पे प्लीज बात करें। चले, थैंक यू समीना, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी बात आपने समीना की है कि ये एक तरीका है बच्चों को टीज करने का। मैंने देखा है, मैं आपको भी एक वाक़या सुनाई थी कि एक बच्ची जो कोचिंग सेंटर जाती थी, वो अपनी माँ मेरी ओनर होती थी स्कूल की, उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी परेशान घर आती है कि वो कहती है कि मैं ए लेवल्स की बच्ची थी कि मैं जाती हूँ तो मुझे सब बेबी बेबी बोलते हैं कि तुम यू डोंट स्मोक, यू आर अ बेबी। तो वो कहती थी मैं कोचिंग नहीं जाऊँगी। अब डॉक्टर साहब इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है, बताएं। देखिए इन्होंने 2-3 बातें की। स्कूलों में प्रोग्राम के लिए कैंसर सोसाइटी हैज़ बीन रनिंग, अगर ये जाती हैं स्कूलों में प्रोग्राम अरेंज कर सकती हैं। कैंसर सोसाइटी हैज़ बीन सेंडिंग स्पीकर्स टू स्कूल्स टू टॉक अबाउट इट। एक छोटी सी 18 मिनट की वर्कशॉप नहीं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी है, डॉक्यूमेंट्री और पुरानी, बल्कि हमने उसके कुछ क्लिप्स आपके पास अभी देखे थे कि वो हैं, दिखाते हैं, वो ले जाके दिखा सकते हैं। स्कूलों में अगर प्रोग्राम में करवाना चाहें तो कैंसर सोसाइटी विल विलिंग टू कम एंड डू इट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मैं समझती हूँ कि हम सब मिलके हमारे सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर कैंसर सोसाइटी को अप्रोच करेंगे तो विल सेंड स्पीकर। तो आप लोग करते हैं? अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम किया आप लोगों ने जाके स्कूल में? बहुत किए। हमारे तो जो ये डॉक्यूमेंट्री जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ बनी थी, ये हम लोगों ने 1970s में बनाई थी एंड में। ये हमसे फिर इंग्लैंड वाले लेके गए थे, वहाँ के प्रोग्राम में कि वहाँ के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो लेके गए तो उन्होंने वहाँ भी दिखाई थी। तो ये है, प्रोग्राम ज़्यादा अवेलेबल, अगर वो चाहते हैं तो हम लोग आके कर सकते हैं। एक और कॉल है हमारे साथ बलूचिस्तान से, मोहम्मद बात करें। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? जी ठीक हूँ, ज़रा टीवी का वॉल्यूम बंद करें। मैं सर से बात करनी थी, क्या बात हो सकती है? जी जी ज़रूर होगी, बात करें बात। अच्छा सर, क्या ये सिगरेट छोड़ने का कोई तरीका? अभी वही बात करने लगे हम। अच्छा ठीक है। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था ना कि सिगरेट मैं पीता हूँ, मैं कहता हूँ कि सिगरेट मैं छोड़ने का कोई तरीका, मगर मैंने काफ़ी कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कभी पहले ट्राई किया छोड़ने का? हाँ मैंने काफ़ी ट्राई की मगर नहीं हो रहा, काफ़ी ट्राई की, नहीं हो रहा छोड़ना। नहीं छोड़ी जाती आपसे? नहीं छोड़ी जाती। अच्छा चलें, आप अभी ऑनर सुन लें, डॉक्टर साहब बताएं। आई थिंक निकोटीन पैच एंड निकोटीन, नहीं वो तो दवाओं का इलाज है, दवाओं के साथ किसी निकोटीन पैच बहुत से आ गए और दवाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सर ने पहले बोला था, विल पावर। यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ कि भाई ये मेरा दुश्मन है। ये जिस दिन आपको ये मालूम हो जाए कि ये मेरा दुश्मन है, ये फिर आप उसे बचने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम जहर सामने पड़ी है तो हम कभी उसको नहीं उठाएंगे, हमें पता हम इससे मरने वाले। तो उसका तरीका सिर्फ यही है, मैंने बताया कि आप अपने आप से सवाल पूछें कि ये सिगरेट नोशी जो कर रहा हूँ मैं, मेरे बच्चे भी कल करेंगे, क्या मुझे अच्छा लगेगा? पहली बात तो ये। दूसरी ये कि सिगरेट को आप या समझने की कोशिश करें कि इसने कितना नुकसान पहुँचाया दोनों दुनिया में लोगों को, और ये बुढ़ापा मेरा कैसे गुजरेगा।
आप उससे खौफ करें आप जी कि जब आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, कुल्ले नफ्स ज़ायक़तुल मौत, मरना हर एक को है, लेकिन तकलीफ दे मौत मरना चाहते हो या नहीं? अच्छा, अगर तकलीफ दे मौत मरता तो कैरी ऑन। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, टोबैको स्मोकिंग प्रोग्राम बहुत जगह यहाँ हैं। अगर ये ख़त लिखें आपको, हाँ। तो आप फिर हम लोग को फॉरवर्ड किया, हम यहाँ नाम नहीं लेना चाहते कौन कौन कर रहा है, हाँ, ठीक है, तो वो हम उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि टोबैको सेंसेशन प्रोग्राम। मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब कि स्कूल्स खुलने वाले हैं, छोटे बच्चे जो ओ लेवल्स वगैरह में आने वाले हैं, देखिए असल एज तो 13-14 ही है, और नहीं लोअर सोशल क्लास में तो 6-7 से शुरू हो रहा है। आई अल्लाह, बच्चे पिकअप जो बच्चों की कोई अटेंशन ही नहीं, बच्चे बाप छोटा उठा के बाप ने फेंका। और इसका गुटके की जो प्रॉब्लम है, गुटके पे अब जरा गुटके की प्रॉब्लम यही है कि माँ बाप इस वक्त खुद गुटखा दे रहे हैं बच्चों को। और अब हम लोग, डॉक्टर मंजूर अली, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, कोई 50 साल हो गए, हम लोग 60 से काम कर रहे हैं कि कैंसर हम देखते थे वो माउथ का 40, 45, 50 पे, अब गुटके की वजह से 15 और 16 के बच्चों को कैंसर माउथ हो रहा है। अब देखें गुटके के ऊपर ही हम बात करें, गुटका ऐसी चीज़ है, माँ बाप खा रहे, बच्चा उनका थोड़ा थोड़ा निकाल के खिला रहे हैं, तो इससे बहुत एकदम से फैला है। और कराची और ये साउथ ऑफ सिंध में बहुत तेज़ी में फैला है, और हम लोग तो वी आर एक्सपेक्टिंग एन एपिडेमिक ऑफ ओरल कैंसर। जी बिल्कुल, इतनी स्पीड से ये बढ़ा है और बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। और गुटखा गवर्नमेंट ने बैन किया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। डॉक्टर साहब बैन तो कितनी चीज़ नहीं बैन हुआ है, रेजोल्यूशन है, बहुत गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है, उसने एक्शन लेके बंद किया है ऑफिशियली, मगर अब इम्प्लीमेंटेशन का है। डॉक्टर साहब कंपैरेटिवली लाहौर, अगर आप पंजाब साइड देखें तो वहाँ गुटका या छालिया या ये चीज़ें इतनी आम मैंने नहीं। कहा कि साउथ की हैबिट थी, गुजरात से आई है। गुजरात से आई। गुजरात में महाप्रदेश ने भी बैन किया है। अच्छा, अभी केरला में भी गुटखा के प्रोडक्शन बैन किया है, वेदर दे कैन इम्प्लीमेंट इट और नॉट। बट ये है कि हमारे इस वक्त जो प्रॉब्लम जो नंबर्स के हिसाब से जी, जो नंबर है, ये बच्चों में जो कैंसर हमने कभी नहीं देखा था वो अब देख रहे हैं। अब ज़्यादा हो गया, वो हो गया है, जो था ही नहीं पहले तो होता ही नहीं था, वो नई चीज़ एकदम से गुटके की वजह से। हमने गुटके पे पैकेज बनाया है, वो भी चल के देखते हैं, और फिर जब वापस आएंगे हम पैकेज देके तो हम बात करेंगे कि एक दिन ही क्यों मुकर्रर है। अगर हम समझें एक ही दिन मना के, उस पर डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब मैंने कहा तो डॉक्टर साहब एकदम ज़रा से वो हो गए, डॉक्टर सिराज के ये जो 1 डे बनाया जा रहा है ये समझ से बाहर है। और हम बात करेंगे, बहुत मेन औरतों का कंसर्न होगा और औरतों के लिए सबक होगा, फर्टिलिटी, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले पैकेज देखते हैं। नहीं, इसके बगैर अब रह नहीं सकते हैं तो क्या करें। एक टाइम हो गया खाते हुए, गलत तो हर चीज़ है, सिगरेट भी गलत है, पान भी गलत है, गुटखा भी गलत है। अब एक इंसान को मुंह लगा हुआ है तो खाना तो है ना। यार लत लग गई क्या? कराची में आपको पता है बंदे को खाना नहीं चाहिए। पान से तो वैसे तो बहुत सारे बेशुमार नुकसान है, लेकिन अब आदत सी बन गई है, क्या करें, इसके मजबूरी है, नहीं खाते तो अजीब सा लगता है, दिमाग सुन होता है।